अखिल जल चोंच समावे, कछुक बुंद मुख परे, ताहिले आनंद पावे। ऐसे ही आपकी उदारता तो है ही, और आपकी तो प्रशंसा है ही है। सब प्रशंसा करते हैं, वेदादि शास्त्र करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन भगवान, मेरी प्रशंसा तो आपके प्रति अनन्य भाव में ही होगी। ध्यान में यही बात। भक्त की, भक्त का बड़प्पन, भक्त की भक्ति का प्रमाणित होना तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह चातक के समान आपके चरणों का अनन्य सेवक बन जाए, भक्त बन जाए, प्रेमी बन जाए, तो ही संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। इसलिए हे भगवान, और ये जो अनन्यता है वो भक्त में श्रेष्ठ एक सद्गुण के रूप में विराजमान होती है। भक्त अनन्य होता है, और ये अनन्यता भी आपकी कृपा से ही मिलती है। आपकी कृपा के बिना अनन्यता नहीं मिल सकती, आपकी कृपा से ही अनन्यता मिलती है। इसलिए हे भगवान, इस जीव में जो कुछ पौरुष है, पुरुषार्थ करने की शक्ति है, उसके भी मूल कारण आप हैं। क्योंकि शक्ति के पुंज, शक्ति के केंद्र तो आपसे ही शक्ति युक्त होकर के जीव पुरुषार्थ करता है। तो आपके द्वारा दिए गए शरीर से, आपके द्वारा दी गई इंद्रियों से, आपके द्वारा दिए गए मन बुद्धि चित्त आदि से, आपकी ही शक्ति से युक्त होकर के आपकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है। तो पुरुषार्थ जो करता है वो आपकी कृपा से ही करता है। उस जीव में अपना कोई बल नहीं है, पर चातक के एकांगी प्रेम की सराहना है। इसलिए हे प्रभु, आप मेघ हैं तो हम चातक हैं। हे भगवान, मीन तेन लाभ ले सुपानी पुण्य पीन को, जल को मछली से किंचित भी लाभ नहीं है। जल पवित्र होता है, जल पुष्टकारक होता है, और उसे मछली से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जल भले ही मछली की ओर से उदासीन हो जाए, किंतु मछली के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। वह बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि जल के अतिरिक्त वो जाए भी तो बेचारी कहां जाए। इसका आशय ये है कि जल के अतिरिक्त जहां भी जाएगी वहां मरेगी ही, कुछ उसको नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने मानस जी में भी कहा, न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियव तिमि जिमि जल बिनु मीना। देऊं आपने हाथ जल, मीनहु माहुर घोर। तुलसी जिए तो बारु बिन, और उज देही के ही खोर। विलक्षण बात कह रहे हैं। मछली जल से प्रेम करती है, और जल अपने हाथ से ही जहर घोलकर मछली को दे दे। जिस मछली का जीवन जल है उसमें जहर घुल जाए तो
वो मर भले ही जाए पर जीते जी जल को छोड़कर जाती नहीं है। ऐसे हम मर भले ही जाएं पर आपके चरणों को छोड़कर हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आप ही एकमात्र मेरी गति हो। तालाब सूख गया तो जल के जो पक्षी थे, बगुले, बतख आदि जल के पक्षी, वो जल के सभी पक्षी सरोवर छोड़ करके चले जाते हैं। देखते हैं कि अब जल सूखने वाला सरोवर का, धीरे धीरे सजल सरोवर की तरफ चले जाते हैं। और मछली कहां जाए? मछली उस कीच में भीतर की ओर धंसती है, पानी को खोजती है। अंत में कीच भी सूखने लग जाता है और पानी के नष्ट होने के पहले मछली नष्ट हो जाती है। जल के नष्ट होने के पहले मछली नष्ट हो जाती है। सर सूख्यो पंछी उड़े औरे सरन समाही, दीन मीन बिनु पंख के कह रहीम कह जाए। बेचारी मछलियों के पंख नहीं उड़ के कहां जाएं, वो तो जल में ही रहेंगी। ऐसे ही मेरी एकमात्र गति आप ही हैं। ऐसा कोई ठौर ठिकाना आपके चरण कमलों के अतिरिक्त नहीं है जहां जाने पर मैं काल के कराल गाल में जाने से बच जाऊं। हे भगवान, मैं अपने स्वार्थवश आपकी शरण में हूं, किंतु इसी को लोग अनन्यता कहते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं। तो मेरी जो प्रशंसा करते हैं उसमें भी मेरी विशेषता नहीं, ये भी आपकी कृपा ही है। क्योंकि यत्किंचित जो मेरे मन में ये भाव दृढ़ हुआ है कि मैं आपके चरणों को छोड़कर नहीं जा सकता, ये भी आपकी कृपा से ही दृढ़ हुआ है। अनन्यता का भाव बहुत जरूरी है। एक जगह अनन्यता हो जाए फिर सब जगह एक जैसी बात हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं, बड़े ही की ओट बल बाँची आए छोटे हैं, चलत खरे के संग जहां तहां खोटे हैं। हे भगवान, बड़ों की ओट में सदा छोटे बचते चले आए। इसीलिए महाराज जी, हमारे महापुरुषों ने कहा कि ओट माने आश्रय, सहारा। सहारा छोटे का मतलब, बहुत ध्यान से सुने, बराबरी वाले का भी मत लो सहारा। बराबरी वाले का सहारा लोगे तो वो भी तब तक तो ठीक ठाक रहेगा जब तक आप उसकी बराबरी पर है। कैसे भी आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, वो टांग पकड़ के नीचे गिराने का प्रयास करेगा। प्रकृति संसार का स्वभाव है, आगे बढ़ते देखना नहीं चाहेगा। और छोटे का संग करेगा तो छोटा ही है, वो क्षुद्रता की ओर, नीचता की ओर ले जाएगा। आप बड़े नहीं रह जाओगे, आपको नीचे की ओर ले जाएगा, आपका क्षरण हो जाएगा। ना तो छोटे का संग करना, आश्रय लेना, ना ही बराबरी वाले का आश्रय लेना। आश्रय सदा अपने से बड़ों का लेके रहना।
बड़े के आश्रय से छोटे वो सदा बचते चले आए। बड़ों की वजह से छोटे की बचत हो जाती है। एक सामान्य सी बात बताएं, हम बड़े नहीं हैं, चलो ठीक है, नहीं है बड़े, हमको ऐसा ही मानना चाहिए। हम अपने को बड़ा मानते हैं तो हमारी भूल है। पर जहां कहीं हमको अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से लोग बुलाते हैं तो छोटा मान के तो नहीं बुलाते हैं, बड़ा मान के बुलाते हैं। बड़ा मान के बुलाते हैं, चलो पहुंच गए, बड़ा मान के बुला लिया। अब हमारे साथ शंकर जी की बारात है। को मुख हुइन विपुल मुख काहू, शंकर जी की बारात है। अब शंकर जी की बारात में सबके अलग अलग प्रकार की प्रकृति है, सबके अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं। और स्वभाव होने से लोग जो है अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं पाते हैं, तो प्रकृति के अनुसार कई बार अपराध भी कर बैठते हैं। लेकिन साथ वाले जितने छोटे मोटे हैं उन सबके अपराध छिप जाते हैं साथ में कि नहीं। बड़े की वोट में वो सब छोटे बच जाते हैं, बचे ही नहीं जाते। कई बार तो भोले भाले लोग उनके उन दोषों को भी उनकी विशेषता समझने लग जाते हैं कि उनके विशेष गुण हैं, वो बच जाते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि जो लोग बड़े के साथ गए और कुछ छोटी मोटी उनमें कमियां रह गईं और वो बड़े के साथ छिप गई कमियां, अब वे ही लोग अकेले वहीं जाके देखें। हमारे साथ किसी स्थान में जाओ, आरती स्तुति में खड़े ना हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे अभ्यागत साधु की तरह जाओ, आरती स्तुति के समय आसन पर बैठ के रह जाओ, 50 गाली देगा कोतवाल। साला सिद्ध बन के यहां बैठा है, आरती स्तुति में खड़ा नहीं हो सकता, टोकना नहीं मान सकता, पंचायती सेवा में खड़ा नहीं होता, कहेगा कि नहीं कहेगा? उस समय तो किसी ने कुछ नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं? बड़ों के सहारे से छोटे सदा बचते चले आए। कैसे? जैसे खरे सिक्कों के साथ खोटा चलता चला आया है। एकदम टकसाली सिक्के हैं, उनमें एक आध कोई खोटा भी आ जाए तो उसके साथ चला जाता है। ये जो अब तो फास्टैग हो गया, नहीं तो ये जो है ना टोल टैक्स वाले, इतने जल्दी पैसा ऐसे गिनते हैं, फट फट खर 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 गिन के दे दे। और उसी में जानबूझ के ऐसे नोट भी हमने देखे हैं आते हुए कि उसमें एक टुकड़ा दूसरे नोट का है और वो एक टुकड़ा एक और दूसरे नोट का है। अलग अलग संख्या वाले अलग अलग दो नोटों को जोड़ के एक बना दिया, वो फट फट गिन के दे देता है। तब तक गाड़ी चलेगी आगे, फिर उसने देखा महाराज ये तो ये दे दिया, देखो ये बीच में चिपका हुआ है, ये है, ये अलग है, ये अलग है। चलें गाड़ी लौटा में, वो स्वीकार ही नहीं करेगा कि हमने दिया। बोले तुम अपना दे रहे हो, हम क्या प्रमाण है कि तो हमने दिया? आश्चर्य की बात। बड़ों के साथ छोटे, महाराज जी कलकत्ते गए एक बार,
और वहाँ तो श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सत्संगी लोग, भगत लोगों को और कोई बात माफिक पड़े न करे न पड़े, पर खर्च कम करना पड़े ये बात सुनने में आ जाए, ये बात उनकी बहुत माफिक पड़ती है। साधुओं के नाम पे खर्च मत करो, उनको तो ऐसे ही साधारण रखो। हमारे साथ तो सब राजकुमार रहने वाले लोग, कुल्ला भी करें तो बिस्लरी से, हाथ पांव भी धोएं तो बिस्लरी से, नल में पानी नहीं आए तो पेटी की पेटी भर के नहा गए महाराज, बिस्लरी के पानी से ही नहा गए। लोग तो थर थर कांप गए। महाराज उनके आप लोग देते क्यों, मत दो, हल्ला मत मचाने दो हल्ला। गंगा जी है ना, गंगा जी में नहा के आएंगे, और देते हो तो बोलो मत। आपको सत्य घटना सुना रहे हैं कलकत्ते की। तो जिन महानुभाव ने बुलाया था उसके बाद उन्होंने बुलाना ही बंद कर दिया, हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आपके साथ तो सब आएगी भीड़ और आप तो किसी से कुछ बोलते नहीं हो, हम लोगों की श्रद्धा तो जवाब दे जाएगी, आप अकेले चले आओ तो बहुत अच्छा। उनका वो तो संभव नहीं है, नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों के साथ छोटों को चाहे जैसे रहना चाहिए। बड़ों के साथ छोटों को अत्यंत सजग और सावधान होकर रहना चाहिए। क्यों? उनके दोष न माने जा करके जिसका आश्रय लिया उसके दोष माने जाएंगे, उसके गुण न माने जाकर के बड़े के गुण माने जाएंगे। तो आप छोटे लोग बहुत अच्छे होंगे, सावधान होंगे, उससे बड़ों की बड़ाई होगी। अब उनमें कमी होगी तो बड़ों की भी खुटाई होगी उसमें। इसलिए छोटों को सदा बड़ों के साथ सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। उनके सिद्धांत और उनके रुख के अनुरूप उनका जीवन होना चाहिए। किंतु एक सैद्धांतिक बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़ों के साथ छोटे सदा बचते चले आए हैं, ऐसे ही खरे के साथ खोटा भी चल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, विभीषण जी, ये सब खरे सिक्के हैं। इन खरों के साथ तुलसीदास जैसा खोटा सिक्का भी चल जाएगा। बस आप इस पंक्ति से मुझे बाहर न निकालिए, मैं यहाँ पड़ा हूँ तो मुझे पड़ा रहने दीजिए। इसी लाइन में लगकर कभी मेरा काम भी बन जाएगा। क्योंकि बड़ों की कृपा से छोटों के दोष भी बचते चले आए हैं और खरों के साथ खोटा सिक्का भी चलता चला आया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे? बोले जैसे अजामिल पापी था, महापापी था, कोई ऐसा पाप कर्म शेष नहीं था जो उसने हजारों बार न किया हो, लेकिन इसके बाद भी नरक नहीं गया, भगवत धाम का अधिकारी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बड़े का आश्रय लिया। बड़ा कौन है? ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि मह, लिय महेश जी जान। श्री नारायण नाम का आश्रय लिया और उसका काम बन गया। 150 खरे सिक्कों के साथ राजा के नाम का छाप जिसमें लगी है, ऐसा खोटा सिक्का भी चल जाता है। अच्छे सेवक तो आपके सब ध्रुव, प्रहलाद आदि पौराणिक भक्त हैं ही, उनके साथ उन्हीं के जैसी वेशभूषा बनाने वाला मेरे जैसा विकार ग्रसित खोटे सिक्के के जैसा भी साकेत के खजाने में पहुंच जाऊंगा, आपके चरणों तक पहुंच जाऊंगा, संसार सागर से पार हो जाऊंगा। हे भगवान, और भगवान
यही दरबार भलो दाहिने हु बाम को। इस दरबार में सबका भला है, किसी का बुरा है ही नहीं। इस दरबार में सबका भला है, चाहे कोई दाहिना हो चाहे कोई बायां हो, माने अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, अच्छा हो या बुरा हो, खरा हो या खोटा हो, इस दरबार में जो आ गया उसका तो कल्याण हो ही गया। अब जैसे प्रहलाद जी एकदम खरे से खरे सिक्के हैं, टकसाली सिक्का है, और हिरण्यकशिपु महा खोटा है, लेकिन प्रहलाद जी का कल्याण हुआ तो क्या हिरण्यकशिपु का कल्याण बाकी रह गया? प्रहलाद जी बेचारे भोले भाले बालक भगवान से बोले कि आप ज्यादा पीछे पड़े हो कि वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। तो भगवान, मेरे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की, आपसे द्वेष किया, तो आखिर तो इस शरीर की उत्पत्ति में वे निमित्त हैं, तो ऐसा ना हो कि बेचारे आपकी निंदा के पाप से नरक चले जाएं, तो आप कृपा करके मेरे पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दीजिए। किसने कहा? प्रहलाद जी ने कहा। तो भगवान हंसने लगे, बोले तुम बड़े बचपना जैसी बातें कर रहे हो। क्यों? बचपने तो है ही है तुम्हें। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृभि स तेन घ यत साधो से कुले जातो भगवान वैकुल पावना। 21 पीढ़ी तर जाती है तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है, और आप तो कुल पावन हैं, सारे कुल को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए महाराज जी लिखा है पंचम स्कंध में, दैत्य दानव कुल तीर्थीकरणशीला। दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया प्रहलाद जी ने जन्म लेकर के। ऐसे प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी का कल्याण हुआ, हिरण्यकशिपु का भी कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? नरसिंह भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। विभीषण तो खरे सिक्का है, विभीषण का तो कल्याण हुआ ही। रावण का भी कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? कुल खानदान के सहित भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ। सबको राम जी ने उत्तम गति दी। अपितु अजामिल गजगनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। इसका मतलब है इस दरबार में विमुख का भी बुरा नहीं हुआ, सबका भला हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है कहने का? ये कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी का ये है कि तुम अच्छे से अच्छे हो तो भी दरबार को छोड़ के कहीं मत जाओ, पड़े रहो यहीं। अब बुरे से बुरे हो तो भी दरबार को छोड़कर कहीं मत जाओ, क्योंकि यहां पड़े रहने वाले का किसी का बुरा हुआ ही नहीं है। और अंत में कहते हैं, मोको शुभदायक भरोसो राम नाम को। हमने तो सबसे बड़े राम नाम का आश्रय लिया है। राम नाम का भरोसा ही मेरे लिए मंगलदायक है, क्योंकि भरोसो जाही दूसरो सो करो। मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो। भरोसो जाही दूसरो सो करो। स्वार्थयो परमार्थ हु को नहीं कुंजरो नरो। राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कौतुक कबहुक तुलसी ढरेंगे राम आपनी धरनी। कितने वाक्य ऐसे हैं जिनमें नाम की बात कही है। राम नाम शुभदायक है, सकल अमंगल मूल निकंदन। ये ही मह रघुपति नाम उदारा। कैसा नाम? अति पावन
पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसलिए हे भगवान, क्या बढ़िया बात। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की। श्री स्वामी नरहरि आनंदाचार्य जी महाराज ने, मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की, और विशेष कृपा करके उन्होंने सोचा बच्चा है और कोई बहुत कठिन साधन बताएंगे तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो उन्होंने हमको सबसे सरल साधन बता दिया। क्या? बोले हमारे कान में राम नाम सुना दिया और कहा बस राम राम करो। तो मैंने भी समझ लिया कि मैं बच्चा हूं और तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। गुरुजी ने इतना ही बता दिया, राम राम करो, राम राम करो, राम नाम का आश्रय। हे भगवन, कहत नसानी भय है हिये नाथनी की है, जानत कृपा निधान तुलसी के जी की है। हे भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपके परम पावन चरण कमलों की शरण में हूं। मैं अच्छी प्रकार से यह जानता हूं कि आप पुंडरीकाक्ष हैं, कमल के समान आपके विशाल नेत्र हैं, और पुंडरीक माने हृदय कमल होता है। सबके अंतःकरण पर, हृदय पर आपकी दृष्टि टिकी हुई है। रीझत राम जान जन जी की, हृदय की आप जानते हैं। कहने का आशय यह है कि हम कुछ बनावटी बात कर रहे हों तो आपके सामने तो बनावटी बात चलने वाली है नहीं, क्योंकि आप मन की जानने वाले हैं। जो मन की जानने वाला, उसके सामने बनावटी बात तो चलेगी नहीं। इसका मतलब मैं चातक के जैसे आपसे प्रेम करता हूं, जैसे चातक स्वाति जल से प्रेम करता है। मैं मछली के जैसे आपसे प्रेम कर, जैसे मछली जल से प्रेम करते, ऐसे मैं आपसे प्रेम करता हूं। इस बात में कोई बनावटीपन नहीं है, क्योंकि मेरा प्रेम आपके चरणों में ऐसा ही है। मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। इसलिए हे भगवान, जैसो तेरो रावलो केवल कौशल पाल, तो तुलसी को है भलो तिहूं लोक तिहूं काल। जैसे आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। आपके संबंध में जो कुछ वेदादि शास्त्रों ने, संतों ने कहा है, वह सबकी सब बातें सर्वथा सत्य हैं। तो महाराज फिर मेरे कल्याण में संदेह नहीं है। और हे नाथ, एक बात और है कि कह देने से बात बिगड़ जाती है। क्यों? कह देने से मन का सारा भेद खुल जाता है। इसलिए मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी में लाभ है। इसलिए लाभ है क्योंकि आप कृपा निधान सबके मन की जानने वाले हो। हमारे मन की भी आप जानते हो, आप तो अच्छी प्रकार से जानते हो। इसलिए अब मैं आपसे कुछ बहुत विशेष बात
क्या कहूँ। बस बार बार इतनी ही बात है कि मैं, आप भले ही मुझसे उदासीन हो जाएं, पर मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकता, उदासीन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चरण कमलों को छोड़कर मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। कल 179वां पद होगा, बहुत प्यारा पद है। कहाँ जाऊं कासों कहूं, कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तुही गति, सब अंगहीन की। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे भाव हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन